आज 22 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज 22 जून की बिहार की दिन भर की खबरें लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 खबरें। ऐसे में अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम आपको बताने वाले हैं बिहार की टॉप 10 खबरों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही इसका असर दिखने लगा है। जहां आज पटना, नालंदा, गया, मुंगेर, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित बिहार के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि इस दौरान से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जी हां, नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में भी बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। कोसी सीमांचल की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। पूर्णिया के निचले इलाकों में पानी अब फैल चुका है। कटाव की जद में कई गांव आ चुके हैं। लोग अपने घर मकान को तोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर भी जाते हुए दिख रहे हैं। अमौर प्रखंड क्षेत्र में भी कनकई, महानंदा, परमान एवं दास नदी के बड़े जलस्तर से पानी निचले इलाकों में फैल चुका है। जब पूर्णिया में कनकई नदी का जलस्तर बढ़ा तो फिर बाढ़ की भयावह स्थिति बन गई है। यह सिमलबाड़ी नगरा टोला के लगभग 40 से 50 परिवार इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यह टापू वाला नजारा अब इन गांव में दिखने लगा है, जहां पर पानी घर आंगन में प्रवेश कर चुका है। खारी महन गांव पंचायत के मीरूटोला, महेशबतना गांव में भी भीषण कटाव हो रहे हैं। इस गांव का अस्तित्व भी अब खतरे में दिखने लगा है। ग्रामीणों की शिकायत यह है कि बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण विभाग द्वारा कटाव से बचाव के कोई भी उपाय नहीं कराए गए। यह बताया है कि 2 दिन में लगभग दर्जनों घर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बैसा प्रखंड से होकर के गुजरने वाली कनकई एवं महानंदा नदी का भी जलस्तर लगातार डरा हुआ है, जहां कई गांवों में यहां बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। लोग यहां अपनी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर चुके हैं। किशनगंज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज में कार की तलाशी में 47 लाख रुपए मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि कल देर शाम तलाशी के दौरान एक साथ 47 लाख रुपए मिले, जिसे देखकर के बिहार पुलिस भी चौंक उठी। यह किशनगंज के टाउन थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर चेक पोस्ट के पास जाँच कर रही थी। इसी दौरान एक कार से ये लाखों रुपए मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल के रास्ते कुछ लोग बड़े पैमाने पर रुपए लेकर के जाने वाले हैं। इसके बाद एसपी सागर कुमार ने टीम का गठन किया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान बंगाल की तरफ से आ रही एक कार की जब तलाशी ली गई तो फिर पुलिस को सफलता मिली और लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने रुपए को जब्त करते हुए वाहन सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जब थाने लेकर के चले गई है। टाउन थाने में जब्त नोटों की गिनती की गई है। पता चला है कि ये लोग गाड़ी में रख करके कुल 47 लाख रुपए ले जा रहे थे। एसपी सागर कुमार ने बताया है कि कुल 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यह कार सवार मालदा से सिलीगुड़ी जा रहे थे। ये तीनों शख्स की पहचान मनोज सोमानी, चंदन यादव और फिर संजय शाह के रूप में हुई है। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज को लेकर के अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। आपको बता दूं कि एडीएम अब केवाला की जांच करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 20 साल पहले की केवाला की जांच एडीएम से करने के बाद ही उस केवाला के आधार पर दाखिल खारिज या फिर जमाबंदी कायम किया जा सकेगा। ये नई व्यवस्था बिहार में नकली केवाला के आधार पर दाखिल खारिज रोकने के लिए की गई है। इसके तहत केवाला को इससे पहले राजस्व विभाग के किसी सिस्टम में नहीं लाया गया हो, तभी एडीएम से जाँच होगी। ये जानकारी शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने विभागीय सभाकक्ष में संवाददाता सम्मेलन में दी है। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी का फोटो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। आरजेडी बीजेपी को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो आरजेडी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं कि आखिर जो नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड है उसके साथ सम्राट चौधरी का फोटो वायरल कैसे है, कैसे उनके साथ फोटो है, क्या रिश्ता है उनका। क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है और बीजेपी के कद्दावर नेता है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। उसके साथ नीट पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड आनंद के साथ फोटो है। इसका रिश्ता क्या है इन दोनों के बीच में, ये आरजेडी पूछ रही है। आरजेडी ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अमित आनंद के साथ जो फोटो खींचा गया था वो सभी डिलीट कर दिया गया है। यानी कि सम्राट चौधरी सभी फोटो डिलीट कर दिए, लेकिन आरजेडी का कहना है कि उनके पास सारे फोटो उपलब्ध है, मौजूद हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी ने अमित आनंद को लेकर के कहा है कि राजनीतिक तौर पर वो मिला होगा, उनकी कोई भी व्यक्तिगत पहचान नहीं है। जब सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ईओयू की जांच में धीरे धीरे परीक्षार्थी लाभार्थी सेंटर मेन है, सेंटर
ऑर्केस्ट्रेटर, मास्टरमाइंड और फिर किंगपिन वगैरह के नाम और फिर उनकी भूमिका सामने आ रही है। पहले मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सिकंदर यादवेंद्र, अब मौका देकर के कुछ कमाई करने वाला बिचौलिया भर दिखने लगा है। सिकंदर ने खुद के भतीजे अनुराग यादव समेत 4 कैंडिडेट से 40 लाख रुपए लेकर के अमित आनंद को 32 लाख रुपए दिया और बाकी पैसे रख लिए। जांच में अब अमित आनंद मास्टरमाइंड दिख रहा है, जिसने कबूल किया है कि उसने ही सिकंदर से कहा था कि वे पेपर लीक कराता है। जब सिकंदर ने अमित से कहा कि उसके 4 कैंडिडेट है जो मेडिकल कराना चाहते हैं, तो फिर अमित ने एक कैंडिडेट से 30 से 32 लाख मांगे। जब अमित के साथ नीतीश कुमार भी अरेस्ट हैं, जो कि पहले भी बीपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक केस में जेल जा चुके हैं। लेटेस्ट नाम रवि अत्री का आया है, जो कि यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराने के केस में इस समय मेरठ की जेल में बंद है। दोस्तों, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर के एनडीए में आने का करीब 5-6 महीना हो चुका है, 6-7 महीना भी हो चुका है। लेकिन इस राज से पर्दा उठ गया है कि आखिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा और एनडीए क्यों ज्वाइन किया। इसको लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने इस डर से इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है कि राम मंदिर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के पक्ष में एक लहर होगी, लेकिन ये गलत साबित हुआ। दीपांकर भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कुमार का भय व्यर्थ साबित हुआ है, जब खास करके उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणामों को देखने के बाद। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में आरजेडी के साथ वाम दलों के साथ शामिल थी और इंडिया गठबंधन की एक घटक थी, लेकिन 2024 के आम चुनाव से पहले ही वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए थे। भट्टाचार्य ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि हमें उन्हें जाने दिया। नीतीश कुमार कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे, इसलिए वे अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। नीतीश कुमार जनवरी में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से अलग हो गए थे और भाजपा के साथ मिलकर के बिहार में एक नई सरकार बनाई थी। जब दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि ईमानदारी से कहूं तो फिर मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि वे मुख्यमंत्री थे, वे अब भी मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई कहता है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया जा गया तो फिर इंडिया गठबंधन का आज तक कोई भी संयोजक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आप जानते हैं कि भय का एक तत्व था, हालांकि उस समय का कोई भी वास्तविक आधार नहीं था। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत से लोगों ने सोचा कि इस देश में लहर है, इसलिए उनके लिए टिके रहने की प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है और फिर शायद इसलिए उन्होंने वैसा किया है। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश हमें बताता है, ये बिल्कुल भी इनका डर व्यर्थ गया है, यानी कि गलत साबित हुआ है, फालतू है। दोस्तों, नीट पेपर मामले में बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईओयू ने पेपर लीक कांड से जुड़े हुए शख्स पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया। ईओयू ने पिंटू कुमार को देवघर से गिरफ्तार किया है, जहाँ इसके साथ ही ईओयू चिंटू को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है। इसके अलावा मामले में अन्य 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ईओयू ने शुक्रवार देर रात 1 बजे चिंटू को गिरफ्तार किया है। आज ईओयू चिंटू को पटना लेकर के आएगी। चिंटू ने भी पूछताछ करे जाने पर तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दोस्तों, भारत में अनाज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। जब केंद्र ने काबुली चना सहित तुअर और फिर चना पर 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक सीमा लागू कर दी है। जहां आपको बता दें कि जमाखोरी और फिर बेईमानी सट्टेबाजी को रोकने के साथ ही उपभोक्ताओं को किफायती दर पर तुअर और चना की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और फिर आयातकों के लिए दालों पर स्टॉक सीमा लागू की गई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी भी तरीके के पेपर लीक में शामिल कोई अगर पकड़ा जाता है तो उनको सजा क्या होगी और कितना जुर्माना लगेगा? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताएंगे। अभी आपको बता दूं कि परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के बड़े पैमाने पर उठे विवाद के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस कानून के अनुसार पेपर लीक करने पर या फिर ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की जेल होगी। वहीं पर 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरोपियों से परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी और अधिकतम 5 साल की। 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जब सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो फिर उस पर 1 करोड़ का जुर्माना है। वहीं पर यूपीएससी, एसएसपी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एनटीए की परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी इस कानून के दायरे में आएगी। जब परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े हुए सभी अपराध गैर
कानूनी होंगे। परीक्षा की लागत पेपर लीक के आरोपियों से वसूली जाएगी। एग्जाम सेंटर की भूमिका सामने आने पर 4 साल के एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा। पेपर लीक और फिर अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर एग्जाम सेंटर और उससे जुड़ी हुई संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान है। यह सरकार पेपर लीक आखिर आम आदमी खाए तो खाए क्या, क्योंकि टमाटर आम आदमी के औकात से बाहर हो गया है, वहीं पर प्याज खाने से गायब हो गया है। जहां आपको बता दें कि जिन घरों में हर दिन पहले 2 तरह की सब्जी बनती थी, अब वहां पर एक ही सब्जी से काम चलाना पड़ता है। लोग सब्जियों में प्याज और टमाटर डाल करके मसालेदार खाना खाते थे, आज वे बिना प्याज के फीका खाना खा रहे हैं। इसकी वजह अचानक से सब्जियों के दाम में आया उछाल है। यह सब्जियों के भाव अचानक ही बढ़ गए हैं। जहां पहले 500 रुपये में हफ्ते भर की सब्जियां आ जाती थी, अब 1 या फिर 2 दिन की सब्जियों में इतने ही पैसे पे खर्च होता है। जब पिछले 10 दिनों के अंदर ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जब कुछ समय पहले तक जो टमाटर 20 रुपये था, वह अब 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं पर मात्र 2 दिन के अंदर प्याज की कीमतें भी 50 के पार चली गई है। जब बात अगर इन सब्जियों की करें तो फिर धनिया के पत्ते अब लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। ये इतनी महंगी हो गई है कि ठेले वालों ने इसकी चटनी देना भी बंद कर दिया है। जी हाँ, जब सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने खाने को बेस्वाद कर दिया है। जब कुछ समय पहले की सब्जियों की बढ़ती कीमतों से सब हैरान है। जब जून के महीने में पड़ी भीषण गर्मी की मार अब लोगों की जेब पर पड़ रही है। गर्मी के कारण सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है, या इस वजह से इसकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सब्जियों की आवक बाजार में जैसे ही कम हुई, कीमतें आसमान छूने लगी है। जो लोग पहले किलो भर सब्जी लेकर के घर आ रहे थे, वे अब 250 या 500 ग्राम से ही गुजारा कर रहे हैं। बारिश का मौसम अभी ठीक तरीके से आया भी नहीं है कि बारिश में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जब गर्मियों की वजह से जून में जो कीमतें हैं, अब उनकी अभी और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है।